एवरीवन, स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 11th, यानी कि हम इस पूरे स्कूल में सारे के सारे सब्जेक्ट्स देख रहे हैं। तो आज मेरा कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री, है ना। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस छोटे से बट बहुत इंपॉर्टेंट से पार्ट को लेकर हम आए हैं और उन पे जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स न्यूमेरिकल्स फॉर्म में हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इज इट सो? और एड-ऑन्स के साथ हम आ रहे हैं, यानी कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो है कि कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब आपको आई थिंक कुछ आइडिया लग रहा होगा कि हमने ऐसा कुछ अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। ओके, देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। ओके, विजिबल लाइट फिर से आया है आपके सामने, बट देखते हैं रेंज दी कितनी है इन्होंने। फ्रॉम 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया है? 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। पहले ऐसा नहीं था, पहले 4000 से स्टार्ट था, यानी कि कुछ चेंजेस हैं थोड़े मोड़े। कोई बात नहीं, अगर थोड़े मोड़े भी चेंजेस हैं तो हम उसको वैल्यूज चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले हमें निकालना क्या है। तो लैम्डा, सबसे पहले आप लैम्डा लो जो कि 3800 एंगस्ट्रॉम है। और मैंने आपको बताया था कि एंगस्ट्रॉम को आपको चेंज करना हो, सो दैट इज योर 3800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, क्योंकि मीटर्स के बराबरी में वो -10 के बराबर आता है, ठीक है। अब अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो 10 टू द पावर -7 मीटर्स में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 3 प्लेस आगे कर लो डेसिमल से, ठीक है। देन आपका न्यू निकालना है आपको, जो कि ऐसे निकलने वाला है c बाय लैम्डा करके। c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, अपॉन 3.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसी ही आनी चाहिए आपकी यूनिट, तो आसपास आएगी 3.89 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। मैंने क्या बोला था? सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, 76 के आसपास आनी चाहिए। ऐसे ही कुछ आ रही है 7.89, ठीक है। चलो, ये तो हो गया इनका फर्स्ट पार्ट, जो कि आपके किस एंगस्ट्रॉम के लिए था? 3800 एंगस्ट्रॉम के लिए, इज इट सो? ओके, फिर से अपनी एक और वैल्यू लेते हैं। लैम्डा जहां पे 7600 एंगस्ट्रॉम है, चेंज करो इनको, चेंज हो जाएगा 7.6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ओके, डायरेक्टली चेंज कर लिया। फिर से वही फॉर्मूला ले लो, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है, जो कि हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन कितना लिखोगे? यही 7.6 इंटू 10 टू द पावर -7, यहां से देख लो, ठीक है। ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये हो गया खुद मीटर। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो मैंने क्या बताया था कि ऑलमोस्ट 3 के बराबर ही इसका आंसर आ जाएगा। आ गया भाई, ऊपर 3800 दिया था, ये 3.95 आ गए। एग्जैक्ट आ रहे हैं, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्ट बट ऑलमोस्ट तो आ रहे हैं। और ये पूरा 7600 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आई बात आपको समझ में? क्लियरली दिख रहा होगा, आंसर समझ में आ गया होगा। 2 आंसर्स आए, पर दोनों देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आए। 7.89 जो कि स्टार्ट हुआ था 3800 से और ऑलमोस्ट उसके बराबर है। इसी तरह से यहां पे आंसर आया 3.95 जो कि स्टार्ट हुआ था 7600 से, बट 3800 के बराबर आ रहा है। सो आई थिंक अब आप इस तरह के क्वेश्चंस लगा लोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, सो दैट जल्दी से पेन एंड पेपर उठाइए, पहले सॉल्व करिए। और अभी तब भी नहीं आ रहा है तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम यहाँ पे तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।